ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे फेमस और डरावनी क्रिएचर में से एक है हाइड्रा, जिसके एक सर काटने पे दो और नए सर निकल आते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाइड्रा की कहानी एक पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी से आती है, जो एक बहुत ही भयंकर और डेंजरस क्रिएचर थी। हाइड्रा एक मॉन्स्टर था जो एक बड़ा सा सांप या फिर एक ड्रैगन जैसा दिखाई देता था, लेकिन इसके कई सर थे, लगभग इसके 9 या इससे ज़्यादा सर थे। ये क्रिएचर बहुत ही खतरनाक था और इसके हर एक सर से अलग अलग पावर्स निकलती थी। हाइड्रा की मेन कहानी हर्क्यूलिस के साथ जुड़ी हुई थी। हर्क्यूलिस एक बहुत मशहूर योद्धा था जिसे 12 लेबर्स कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, और उन्हीं में से एक था हाइड्रा को मारना। हाइड्रा एक ऐसा क्रिएचर था जो बहुत खतरनाक था और जो हर तरफ बस तबाही फैला रहा था। हाइड्रा का घर लर्ना लेक के पास था, जो जगह काफ़ी सुनसान और उजड़ा हुआ था, जहाँ तक हर्क्यूलिस को पहुँचने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हाइड्रा की एक खास बात थी कि जब भी इसके एक सर को काट दिया जाता था तो उस जगह से दो और नए सर निकल आते थे। ये एक पुराना कर्स यानी श्राप था जो इसके ऊपर डाला गया था, और इस कर्स की वजह से हाइड्रा को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। तो जब हर्क्यूलिस इसको मारने गया तो उसने देखा कि जब भी वो हाइड्रा का एक सर काटता है तो उसके जगह पे और दो सर निकल आते हैं। तब हर्क्यूलिस को समझ में आया कि हाइड्रा को ऐसे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और हाइड्रा को मारने का कोई और तरीका होना चाहिए। तब हर्क्यूलिस ने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने दोस्त लोलास को बुलाया और लोलास ने उसकी मदद की। हर्क्यूलिस ने अपने दोस्त को कहा कि जब भी मैं हाइड्रा का एक सर काटूं, तुम तुरंत उस सर को जला देना ताकि उस जगह से एक और नया सर ना निकल पाए, और लोलास ने ऐसा ही किया। जब हर्क्यूलिस एक सर को काट लेता तो लोलाउस तुरंत उस जगह पर आकर एक जलती हुई रस्सी से वो जगह बंद कर देता था ताकि नया सर ना निकल सके। इस तरह से धीरे धीरे हर्क्यूलिस हाइड्रा के सारे सर को मारने में सफल हो गया और उसने हाइड्रा के सारे सर को मारकर जमीन में दफना दिया। लेकिन एक और चीज़ थी जो हाइड्रा को और भी ज़्यादा डेंजरस बनाती थी। हाइड्रा का एक स्पेशल पॉइजनस ब्रीथ और पॉइजनस ब्लड था, यानी हाइड्रा की जो सांसें थी उसमें जहर थी और उसका जो खून था उसमें भी जहर था। अगर कोई इसके ब्लड से छू लेता था और उसे टच कर लेता था तो वो भी मर जाता था। इसलिए हर्क्यूलिस को बहुत केयरफुल रहना पड़ा था अपने इस काम को करते वक्त, और जब उसने लास्ट हाइड्रा का सर काट दिया तो उसने इसके ब्लड को कलेक्ट कर लिया, जो फ्यूचर में काफ़ी काम आया। जैसे कि हर्क्यूलिस ने उस पॉइजन को अपने एरोज पर लगा लिया था, जिसे उसने कुछ और मॉन्स्टर को मारने के लिए इस्तेमाल किया और उसे उसमें सक्सेस भी मिली। हाइड्रा एक ऐसा मॉन्स्टर था जिससे पूरा ग्रीक डरता था, जिसने पूरी दुनिया पर तबाही फैलाई हुई थी। लेकिन हर्क्यूलिस जैसा योद्धा जो कि हाइड्रा को मारने में सफल हो गया और उसने पूरी दुनिया को ऐसे मॉन्स्टर से बचा लिया। हाइड्रा की कहानी सिर्फ हर्क्यूलिस के लिए एक चैलेंज नहीं थी, बल्कि उसने ये भी दिखाया कि दिमाग और टीम वर्क से किसी भी मुश्किल को ओवरकम किया जा सकता है। हाइड्रा को आज भी ग्रीक में एक बदले यानी रिवेंज के सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसके एक सर काटने पे बदले की आग में यानी बदले की रिवेंज में दो और नए सर निकल आते थे। और हाइड्रा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमारे पास चाहे कितनी भी पावर हो, हमें अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाइड्रा का सिंबल आज भी कई चीज़ों में दिखाई देता है, जैसे कि जब कोई प्रॉब्लम काफ़ी बार बढ़ती है या फिर जब कोई मुसीबत हर वक्त अपने आप को दोबारा से उत्पन्न करती है। तो ये थी हाइड्रा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ और एक नई इंटरेस्टिंग क्रिएटिव मेकअप के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं ये फाइनल लुक।